नमस्कार, लाल सलाम। आप सभी को पता है कि हमारा भारत रेल के अंदर, सेंट्रल रेलवे के अंदर तीसरी बार जो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए मान्यता का चुनाव होने जा रहा है। दिसंबर 4 और 5 और 6 तारीख को है। 4-5 को सारे कैटेगरीज को वोटिंग करना है। 6 तारीख को केवल रनिंग स्टाफ, टिकट चेकिंग स्टाफ और एस्कॉर्टिंग स्टाफ के लिए। आप लोगों को पता है कि लाल झंडे की, खास करके नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन का इतिहास आप लोग सब जानते हैं। मैं फिर से आपको दोहराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप लोगों से सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है, लाल झंडे की इतिहास को समझिएगा। लाल झंडे की यूनियन, खास करके नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने क्या दिया, आप लोगों को उनकी लड़ाई की वजह से क्या मिला, इसको न भूलते हुए इस यूनियन को एकमात्र यूनियन करके, हमारा खास करके सेंट्रल रेलवे के अंदर, भारतीय रेल के अंदर इस लाल झंडे की यूनियन को एकमात्र यूनियन करके जितवाना जरूरी है। हमारे जो नए बच्चे आजकल जो रेल के अंदर आए हैं, उनको बरकलाने का काम बहुत सारे लोग करता है। मैं उन बच्चों को मैं ये कहता हूँ, जैसे कि अपने घर में माँ बाप अपने बच्चे के लिए सोचता है, इनको बड़ा करे, उनको अच्छे से पढ़ाई कराया जाए, उनको अच्छे से नौकरी मिला जाए, नौकरी मिला तो उनको शादी कराया जाए, उनको सब सेटल करके माता पिता अपने स्वर्गवास होना चाहता है, कहीं भी किसी के भी। वैसे कि हमारे यूनियन के अंदर जो बुजुर्ग नेताओं के खिलाफ जो लोग बात करते हैं, बिल्कुल गलत है। वही नेताओं ने आपके 26,000 मांगने का काम किए, है ना, 7वें वेतन आयोग के अंदर। जब आपको 18,000 मिले तो आपने बोला कि 8,000 क्यों सेटअप किए। सेटअप नहीं कि 26,000 मांगा इसलिए तो 18,000 मिले। तो हमको समझ में आना चाहिए, आज एनपीएस के ऊपर जो मुद्दा चल रहा है, एक 2004 के बाद में जितने भी कर्मचारी हमारे रेल के अंदर भर्ती हुए, उनको ओपीएस के बारे में कहा कौन? यही नेताओं ने कहा आपको एनपीएस के अंदर आपका नुकसान होगा, आपको ओपीएस बहाली करना जरूरी है। तो जिसने आपको सिखाया तो उसके खिलाफ बोलने की ज़रूरत नहीं। वो चाहता है कि आपको ओपीएस होना चाहिए, आपको ओपीएस की सुविधाएं मिलना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। रह गया बात, बहुत सारे ऐसे इशू है। आज सबसे बड़ा मुद्दा रेल की अस्तित्व का सवाल है। जब रेल रहेगा, रेल की कर्मचारी रहेगा, रेल की कर्मचारी रहेगा तो सुविधाएं मिलेंगी। रेल को जिंदा रखना और रेल की कर्मचारी सहित, यानी कि जितनी वैकेंसियों को लेकर भर्ती करके अपनी ताकत को बढ़ाने का काम इस लाल झंडे का इतिहास रहा है। 1960, 68, 74 साल की हड़ताल में अब देखा जा सकता है हड़ताल किए किसने, उनके साथ दिए किसने। और 28 दिन, 20 से 28 दिन हड़ताल होने के बाद में भी 1974 के साल के अंदर आज के सरकार से भी मजबूत सरकार था। उतना दिन पूरी भारतीय रेल ठप होने के बाद भी मांग पूरा नहीं हुआ। सरकार ने अपनी पूरी यंत्रणा को प्रयोग करते हुए हड़ताल को तोड़ने का काम किए। उस हड़ताल टूटा तो टूटा, तोड़ने के लिए जो दूसरी संगठन के लोग हैं, मैं नाम लेके उनको मशहूर नहीं कराना चाहता है, उन्होंने अपने बच्चे को, भांजे भतीजे को भर्ती कराने का काम किया, प्रमोशन लिए, लॉयल इंक्रीमेंट लिए, ये सब इतिहास रहा है। तो हम किसी को नीचे ऊपर दिखाना नहीं चाहता है, लेकिन हमारा जो यूनियन है नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम किसी राजनीति से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं, जो महापुरुष है जो हिंदुस्तान के अंदर, इन सबको मान के चलने वाले लोग हैं। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र किया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जिक्र किया, इन दोनों का नारा सर्वधर्म समभाव है। जिसने भी हमारे यूनियन को भी बनाया तो इस यूनियन के भी नारा सर्वधर्म समभाव है। मैं भी आप जैसे रेल की कर्मचारी बीच में आया, जैसा मैं भी आप जैसे बीच में यूनियन के आए हुए एक कॉमरेड हूँ, एक कर्मचारी हूँ। हम कोशिश करता है कि आज जो मिलने वाले सुविधाओं को बरकरार रखने के लिए, इसलिए आपसे मेरा विनती है, मैं ज़्यादा आपको भाषण करके बोर नहीं कराना चाहता, लेकिन पक्का आपको एहसास दिलाता हूँ, हम अगर कमज़ोर होगा तो आने वाले दिन बड़ा कठिनाइयों में जाएगा। हम अगर लाल झंडा अगर कमज़ोर हो जाएगा, कल अंधेरे में आपको ना रास्ता दिखेगा ना दिखाने वाला होगा। उसकी उदाहरण के तौर पर 1998-99 के समय में जो राकेश गवर्नमेंट कमेटी की रिपोर्ट आया था, और रिपोर्ट ने कहा था भारत रेल को चलाने के लिए केवल लोको रनिंग, ट्रैफिक रनिंग और ऑपरेटिंग की ज़रूरत है। लेकिन उसको उस समय में लड़ाई करके उसको विरोध करने के काम किसी ने किए, तो यही ऑल इंडिया रेल फेडरेशन ने किए। भूलिएगा नहीं, अभी भी अब मौजूदा सरकार के समय में भी जो विवेक देवरॉय की रिपोर्ट आया तो उन्होंने भी उससे बढ़ चढ़ कर कहने के काम किए। तो मतलब हम नहीं होते, यूनियन नहीं होते, फेडरेशन नहीं होते, लाल झंडा न होते, संघर्ष न होते, तो आज इतनी भर्ती आपको दिख रहे नहीं होता। ये सब अपने हाथ से निकल जाता। आपको मालूम है कि एयर इंडिया, ये भी है ना, ब्रिटिश के समय में जीआरडी टाटा साहब का था। देश आज़ाद होने के बाद राष्ट्रीयकरण करके उसको एयर इंडिया बनाने का काम किया, एक ही रात को वापस टाटा साहब को भेजने का काम हुआ। वैसा हमारा भारतीय रेल भी है, ब्रिटिश की एक एक कंपनियां हुआ करता था, देश आज़ाद होने के बाद इसको राष्ट्रीयकरण करके भारत रेल करके भारत सरकार के अधीन लाया है। तो इसको इसी हिसाब से सही सलामत जिंदा रखना है, तो हम आपको मिलके यूनियन को ताकतवर बना कर रखना पड़ेगा।
आप लोगों से मेरा विनती भी है, आप जितने भी ज़्यादा लिखे पढ़े हो, अगर आपको रेल के अंदर किसी पद के लिए अगर नौकरी मिले हैं तो आप अपने जो नौकरी मिला उसको तकदीर समझिएगा, उसको लॉटरी मिला समझिएगा, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी की कमी नहीं है। ये मैं बताना इसलिए उचित समझता हूँ। कोई भी पद में रहेगा, अपने पद में 8 घंटे की नौकरी ईमानदारी से करना जरूरी है। अगर 8 घंटे की ईमानदारी में ड्यूटी करोगे तो अपनी संस्था को अपन जिंदा रख पाएंगे। रेल को जिंदा रखना जरूरी है। साथ में जो 16 घंटा बचा हुआ है उसमें से थोड़ा सा समय भी निकाल के अब यूनियन के लिए कभी हफ्ते में 2 दिन भी देगा तो यूनियन भी मजबूत रहेगा, अपना रोजी रोटी का संस्था भी मजबूत रहेगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अभी आज का जो बच्चों के लिए मुद्दा है कि हमको ओपीएस बहाली करना है, एलडीसी ओपन टू ऑल करना है, जीडीसी का सेंट्रल रेलवे के अंदर 3 बार 2019 में कैंसिल हुआ, फिर से कराना है, इंटर रेलवे इंटर डिपार्टमेंट इंटर डिविजन स्पाउस ग्राउंड की ट्रांसफ़र है, ये कराना है। टीसीपीएस में हम लोगों ने इंजीनियरिंग को 28 तक लाने के देने के काम किए। अभी हमारा महामंत्री जी कहना था 42 के लिए हमारा प्रयास है। वैसे ही हम लोग जैसे ही हमारा जो टीसीपीएस का जो इंजीनियरिंग को मिल रहा है वैसे ही पॉइंट्समैन को देने की तैयारी है, अप्रूव हो चुका है। जितनी सारे सुपरवाइजरों को 5400 देने के काम किए ग्रेड पे, कुछ लोगों को बचा उसके लिए इशू लिया हुआ है। सीनियर सुपरवाइजरों को जो गेस्टेड रैंक में देने के लिए ऑलरेडी कमेटी की गठन हुआ है। कोई ऐसे स्टेशन मास्टरों को 4200 किसी ने दिलाया तो फेडरेशन इस लाल झंडे के यूनियन ने दिलवाया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम लोगों ने दिलाए नहीं है। बोनस तो ऐतिहासिक 1974 साल की हड़ताल है। सारे पे कमीशन की बात हो, डीए मिल रहा है, सारे चीज़ कहाँ से मिल रहा है। तो इसलिए मैं आपको इतना ही कहूँगा, ओपीएस की बहाली हो या ऑटो वेदना लाने की बात हो, अगर 70 से अधिक प्रतिशत से अगर एकमात्र यूनियन करके लाल झंडे की यूनियन नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन को मध्य रेल के अंदर जितवाते हैं, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की ताकत को बिल्कुल मजबूत कराते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ज़्यादा संघर्ष करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इतने कहते हुए आपसे मैं आह्वान करता हूँ, आप लोग खुद वोट करिएगा, दूसरे लोगों से भी वोट कराइएगा। 4 और 5 को नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन का जो सिंबल है लैम्प, उसमें मोहर मारकर 70 से अधिक प्रतिशत वोट से जितवाएगा, उम्मीद करता हूँ। और 12 तारीख को जब पेटी खुलेगा, जब रिजल्ट होगा तो मध्य रेल के अंदर एकमात्र यूनियन होगा, यह मैं अभी से उम्मीद करता हूँ, आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। और आपके कहना चाहता हूँ, आज से 6 तारीख तक आप सोइएगा नहीं, किसी को सोने दीजिएगा नहीं, लोगों के बीच में रहिएगा, काम करिएगा, तो हमारा जो भूतपूर्व लोगों का सपना है वो पूरा होएगा। ये कहते हुए, विश्वास करते हुए, आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम।